भव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनीता जय गौरनीता जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौरनिताई की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की जय हो। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जमुना महारानी की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। राधा कुंड की जय हो। श्याम कुंड की जय हो। बरसाने धाम की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यम
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयन्। यत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्ययि महापुरो विभुर्निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 13। राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद् विसृष्टं बत घरेय कर्म। अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञं कुलं ब्रह्मणपादशौचात् दूराद् विसृष्टं बत घरेय कर्म। राजा वाच, सौभाग्यशाली राजा ने कहा, अहो अहो वयम हम सब धन्यतमः अत्यंत धन्य हैं, नृपाणाम समस्त राजाओं में, महत्तम महापुरुषों का, अनुग्रहणीयशीलः कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षित, राज्ञां कुलम राजाओं के समूह, ब्राह्मण पाद ब्राह्मणों के चरण, शौचात प्रक्षालन से बचा, दूरात दूर से, विसृष्टम सदा बचा हुआ, बत के कारण, गर्ह्य घृणित,
कर्म कार्य। अनुवाद शील प्रभुपाद जी के द्वारा। भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतया आप लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंक का जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। धार्मिक नियमों के अनुसार मलमूत्र, धोवन इत्यादि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नान घर, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हों, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में अध्यात्मवादी लोग सामान्यतया ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छाया रूप प्रतिबिंब मात्र है। अतः वे राजसी ऐश्वर्य या इसी तरह की अन्य वस्तुओं से अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे वे उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्र हुए हैं वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतएव महाराज परीक्षित अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था। अतएव उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न गर्व के तुल्य नहीं होता। इसमें पहला तो वास्तविक है तथा दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। शील प्रभुपाद की जय। अहो अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् विसृष्टं बत गर्ह्य कर्म। प्रस्तुत श्लोक में महाराज परीक्षित अपने को धन्यतमा कह रहे हैं कि मैं बहुत धन्य हूं। भाई किसमें धन्य है? तो नृपाणाम, सभी राजाओं में मैं धन्य हूं, क्योंकि महद अनुग्रहणीयशीला, ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि मेरे अंतिम समय में गंगा जी के तट पर बिन बुलाए सब बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देवर्षि सब उपस्थित हो गए हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि उस समय, जिस समय वे सब कुछ त्याग करके गंगा जी के तट पर बैठे हुए हैं शरीर को त्यागने के लिए, और उनके पास समय बहुत कम है, केवल 7 दिन है।
वे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस समय महत अनुग्रहणीयशीला बड़े बड़े महापुरुष वहां उपस्थित हो गए, परितः घिर गए। महाराज परीक्षित का चित्रण देखिए कि गंगा जी का तट है और उनके मन में दृढ़ निश्चय है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। उस समय बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवर्षि सब उपस्थित हुए हैं और ये सब ऋषि महर्षि देवर्षि सामान्य नहीं है। भुवनम पुनाति, ये ऐसे ऐसे ऋषि हैं जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाले हैं। यहाँ तक हम लोग पूर्व में श्रवण किए कि स्वयं तीर्थानि पुनन्ति संतः, ये तीर्थ को भी पवित्र करने वाले हैं। तो उन ऋषियों महर्षियों का आगमन ये सूचित कर रहा है कि भगवान की प्राप्ति में अब कोई संदेह नहीं है, भगवान निश्चित मिलेंगे। इसलिए अपने को बहुत धन्य तमाह कर रहे हैं, बहुत धन्य। व्यक्ति को यहाँ एक संकेत स्पष्ट मिल रहा है कि भौतिक किसी भी प्रकार के वैभव संपदा से युक्त व्यक्ति जो है वो धन्य नहीं है। धन्य धन्य धन्यतर और धन्यतमा, अपने को बहुत बड़ा धन्य मान रहे हैं। हमारे जीवन में साधु संग मिले तो यही बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा धन है। हमारे जीवन में वैभव आए, संपदा आए, मान आए, सम्मान आए तो इससे व्यक्ति धन्यता को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में साधुओं का संग मिले, हम अपने आप को साधुओं से घिरे हुए पाए तो ये धन्यतम स्थिति है किसी के जीवन में। और इसी बात का उल्लेख महाराज परीक्षित कर रहे हैं कि अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम, मैं सभी राजाओं में धन्य हूं, धन्य हूं। परितः मतलब घिरे हुए हैं ऋषियों से महर्षियों से, उनको आंख से देख रहे हैं और वे सब संत लोग कृपा करके आए हुए हैं, कृपा से आए हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इस बात को महाराज परीक्षित देख रहे हैं कि अंत समय में, इस मृत्यु के समय, शरीर त्यागने के समय भगवान के भक्त लोग आ गए हैं। अब संत आ गए हैं तो संत क्या करेंगे? केवल हरि का गुणगान करेंगे, उनका तो दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं होता है। और संत लोग भी जान गए थे कि ये महाराज परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं, परम भक्त हैं और पांडवों के वंशधर हैं। तो ये निश्चित शरीर छोड़ करके भगवत धाम जाने वाले हैं, निश्चित। तो हमारे जीवन में अगर संत का आगमन होता है तो ये बहुत शुभ स्थिति है। देखिए महाराज परीक्षित का सब कुछ छूट रहा है, धन, राज्य, पत्नी, पुत्र, स्वजन, बंधु बांधव, जो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, वो भाव भी सब छूट रहा है, सब कुछ छूट रहा है। और इधर एक तरफ देखा जाए तो साधुओं का संग मिल रहा। एक दो साधु नहीं है, तीनों ब्रह्मांड से सब लोग आए थे, क्योंकि उस सभा में देवर्षि नारद भी आए हुए हैं, वेद व्यास जी, अत्रि, वशिष्ठ, उन ऋषियों का नाम गिनाया गया है जो परम समर्थ हैं। तो इसलिए अपने को धन्यतम समझना चाहिए कि साधु संग मिलना ये बहुत बड़ा सूचक है
कि अब हमारे जीवन में मंगल होने वाला है। और कह रहे हैं कि राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचा। जो राजा हैं, चाहे धनी व्यक्ति है, तो वे कैसे हैं? वे ब्राह्मणों के पाद शौचा दूराद विसृष्टम। जैसे व्यक्ति मलमूत्र का प्रक्षालन करता है, चाहे पैर का भी प्रक्षालन करता है, धोता है, तो उस जल को बहुत दूर ले जाकर के फेंक देता है, उच्चिष्ट को दूर फेंक देता है। तो ब्राह्मण मतलब भगवत भक्त। भगवत भक्त ऐसे राज्य कुल में चाहे धनी हैं व्यक्ति, तो ब्राह्मण के भक्त के उस प्रक्षालन पाद शौचाद से भी दूर रहता है, विसृष्टम, दूर रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जो भगवत धाम जाना चाहते हैं, भक्ति में दृढ़ता को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे धनियों से दूर रहना चाहिए। धनी व्यक्ति बिल्कुल विष के समान है, और विषयी व्यक्ति, इनके संग के प्रभाव से तत्काल हमारा पतन हो जाता है, क्योंकि हमारा मन क्षुभित हो जाता है और भोग की वासना हमारे अंदर जग जाती है। कब जग जाती है पता भी नहीं चलता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि विषयी व्यक्ति, चाहे धनी व्यक्ति हो, चाहे राजा हो, तो उससे व्यक्ति को बहुत दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए उसके संग से। इस बात को महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचा दूराद विसृष्टम। वे ब्राह्मणों के भक्तों के संग के अधिकारी नहीं हो पाते प्रायः। चैतन्य महाप्रभु से राजा मिलना चाहते थे, लेकिन भगवान बहुत दूर रहते थे। फिर सार्वभौम के विशेष आग्रह पर उन पर कृपा हुई। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते थे कि ये केवल राजा हैं, लेकिन है भगवत भक्त, आपके चरणों के अभिलाषी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, लेकिन उसका नाम एक राजा है। भीतर से तो भगवान कृपा करना चाह रहे थे, लेकिन बाह्य से एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे कि भक्त को राजा से, धनी से, स्त्री संगी विषयों से, विषय व्यक्ति से बिल्कुल दूरी मेंटेन करना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए। और हम सबका ये प्रत्यक्ष अनुभव भी है कि भक्तों के संग में बहुत भक्ति होती है, बहुत दृढ़ता से आनंदित रहता है व्यक्ति, लेकिन विषयी व्यक्ति और धनी व्यक्ति के संग में भक्ति शिथिल हो जाती है, व्यक्ति भक्ति से दूर हो जाता है। तो कह रहे हैं इसलिए बड़े बड़े राजा लोग इन भक्तों के संग के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन धन्यतमा शब्द से ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे भक्त लोग स्वयं कृपा कर करके इस अंत समय में स्वयं उपस्थित हुए हैं। और वे ऋषि लोग ने कहा कि हम लोग, हे महाराज परीक्षित, तब तक आपके पास रहेंगे जब तक आप भगवत धाम न चल जाए। मतलब निश्चित हो गया कि ये भगवत धाम जाने वाले हैं। बताइए, संत लोग ये कह रहे हैं कि जब तक आप भगवान के धाम नहीं चले जाएंगे तब तक हम सब यहीं पर रहेंगे। ये कितना बड़ा धन्यतम शब्द पर विचार करना चाहिए। ये महाराज परीक्षित का जो उद्गार है, वे सब हम सब भक्तों के लिए बड़ा ही आदर्श है।
और अपने को दैन्य अपने में दैन्य लाने के लिए कह रहे हैं, बत गर्ह्य कर्म, बत अहो आह, बहुत मैंने निंदित कर्म किया है। ऋषि के गले में निरपराध परम तेजस्वी ऋषि के गले में मैंने मृत सर्प को रख दिया। कितना बड़ा गर्हित कर्म है, यह अनार्य कृत्य मैंने कर दिया, यह आर्यों के अनुकूल नहीं है। तो अपने में दैन्य प्रकट कर रहे हैं और अपने को बहुत भाग्यशाली मान कि मुझ जैसे गर्हित कर्म करने वाले व्यक्ति पर भी संत लोग कृपा कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इसीलिए तो तुलना प्रस्तुत कर रहे हैं कि अहो वयम धन्य तमा नृपाणाम, मैं सभी राजाओं में आज धन्यतम हूं, धन्य हूं, क्योंकि महत अनुग्रहणीय शीला, भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भक्त लोग अपना माने, भक्त अपना माने। भागवत पर पूर्णतः विचार करेंगे, जितने भक्तों का चरित्र इसमें दिया गया है, उन सब भक्तों के द्वारा यही याचना की गई है कि उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, कि आपके भक्तों का संग प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो, यही कामना की गई है सभी भक्तों के द्वारा। जडभरत महाराज के द्वारा भी इसकी कामना की गई है। चित्रकेतु महाराज जो वृतासुर जी के शरीर में है, एक दानव शरीर में है, तो उन्होंने भी कहा है 6ठे स्कंद के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 27 में कि उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके भक्तों मेरा सख्य हो। तो ये स्थिति जो है बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो राजा परीक्षित अपने को धन्यतम कह रहे हैं। ये जो 4 श्लोक पर आज हम विचार कर रहे हैं, एक भक्त को इस पर विचार करना चाहिए। भक्त का यही जीवन का मापदंड होना चाहिए कि हमारे जीवन से सब चीज छूटता जाए, हमारा मान सम्मान, धन, वैभव, जितनी प्रकार की और भी चीजें हो सकती है वो सब छूट जाए और साधु संग मिले। व्यक्ति साधुओं के साथ ही रहे, उनके साथ ही प्रसाद ग्रहण करे, उनके साथ ही शयन करे। एक संत हैं वृंदावन में, वो यही करते हैं। जब सोते भी हैं तो चारों तरफ संत रहते हैं किसी कमरे में, अकेले कभी नहीं रहते हैं। वे कहते हैं कि जहां मैं रहूं तो 4-5 संत रहने चाहिए, जहां मैं प्रसाद पाऊं वहां भी 4-5 संत रहने चाहिए। मैं अकेला रहूं ही नहीं, संतों से घिरा रहूं। और उनके जीवन में मैं देख रहा हूं कि सदा संतों से घिरे रहते हैं, एक से एक महात्माओं से। जब भी वृंदावन जाता हूं चाहे कहीं देखता तो संतों से घिरे रहते हैं। चलने में भी, जमुना जी में स्नान करने जाते हैं तब भी देखता हूं कि 4-5-10 संत जा रहे हैं उनके साथ। गाड़ी में भी चल रहे हैं तो संत चल रहे हैं। परितः घिरे रहना चाहिए संतों से। किसी भक्त की शोभा होती है कि संतों से वो व्यक्ति घिरा हुआ है। और गृहस्थों की भी ये शोभा है कि उनके घर में सदा संत लोग आते रहते हैं। बहुत घर की शोभा बढ़ जाती है संत जब आते हैं तो घर में। यही कामना ही करना चाहिए गृहस्थों को कि हमारे घर में संत लोग पधारते रहे। हे नाथ, हे श्री कृष्ण, आप यही कृपा कीजिए। किसी भक्त के घर में जन्म दीजिए, भक्तों का सदा संग मिले, इसकी याचना करते ही रहनी चाहिए। मैं धन्यतमा पर मैं इतना विचार कर रहा हूं।
ये विचारणीय है भी। तो महाराज परीक्षित अपने को धन्य मान रहे हैं और अगले श्लोक में कह रहे हैं, तस्एव मेघस्य परावरेषु व्यासक्त चित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। मैं अघस्य अपने को पापी मान रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, और द्विज शाप रूपो और ब्राह्मण के शाप को वरदान मान रहे हैं। ये ब्राह्मण ने श्राप दिया है, तो ब्राह्मण के द्वारा जो शाप है कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक डस लेगा, इसको बहुत बड़ा वरदान मान रहे हैं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। क्योंकि ये जो ब्राह्मण का शाप है, तो मुझ जैसे गृहेषु अभीक्षणम, जो निरंतर घर गृहस्थी में आसक्त चित्तस्य, मेरा चित्त घर गृहस्थी में आसक्त था। तो जिस व्यक्ति का चित्त घर में संसार में आसक्त है, ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ ऐसी विपरीत प्रतिकूलता आए, बहुत बड़ी संकट आए, उसको कृपा मानना चाहिए। शरीर में बहुत बड़ा रोग हो जाए, चाहे कोई भी प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न हो, तो उसको कृपा मानना चाहिए। क्योंकि हमारा जो संसार में जो आसक्ति है, वो उसके कारण से निर्वेद को प्राप्त कर जाता है, उसमें आसक्ति खत्म हो जाती है। जब व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी से गुजरता है और उसके घर में बहुत विपत्ति आती है, स्वजनों का अपमान मिलता है, जिसके लिए वो आसक्त रहता है, उसके द्वारा अपमानित होता है, तो व्यक्ति को देखा जाता है कि सहज ही संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, संसार में उसकी आसक्ति नहीं रहती। ये सर्वत्र घटनाएं घट रही हैं। तो महाराज परीक्षित अपने को अघस्य कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, क्योंकि बार बार उस घटना को याद कर रहे हैं कि मैंने मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। ये बहुत बड़ा अपराध था। यद्यपि छोटा अपराध था, लेकिन महाराज परीक्षित इसको बहुत बड़ा पाप मान रहे थे और अपने को अयोग्य मान रहे हैं। मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी संतों की कितनी कृपा बरस रही है कि वे सब हमारे पास हमको घेर करके बैठ गए हैं और दृढ़ संकल्प कर लिए हैं कि जब तक आपका शरीर आपका पूरा नहीं होगा, तब तक हम यहाँ रहेंगे। तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि संत स्वयं कह रहे हैं, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि लोग कह रहे हैं, और सशिष्य सब अपने अपने शिष्यों के साथ आए थे, और सब ऋषि साधारण नहीं थे, परम समर्थ थे। तो ऐसे परीक्षित महाराज अपने को इसीलिए धन्यतम कह रहे हैं और ब्राह्मण के शाप को कृपा मान रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण के शाप के कारण मैं बहुत दिनों से आसक्त चित्तस्य था। कहाँ? गृहेषु, घर गृहस्थी में, स्वजन बंधु बांधव में आसक्त था। तो इसको कृपा देख रहे हैं कि उस आसक्ति को मैं छोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन भगवान ने ब्राह्मण के द्वारा श्राप दिलवा करके उस आसक्ति का निर्वेद कर दिया। तो ये निर्वेद का मूल है, जड़ है, ये बहुत बड़ी कृपा है। तो इसको बहुत बड़ी कृपा मान रहे हैं। परावरेशो, भगवान ईश जो चर अचर सभी के स्वामी हैं, वे हम पर कृपा किए हैं, बहुत बड़ी कृपा की है। क्योंकि मेरा चित्त जो आसक्त था घर गृहस्थी में,
ब्राह्मण के शाप रूपी वरदान से, उस आसक्ति से मेरा मन निर्वेद को प्राप्त हो गया। और भयम आसु धत्ते, देखिए जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न होता है संसार से, और भय होना भी चाहिए। संसार भयावह है, इसमें आसक्ति नहीं, उससे भय उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत प्रसक्त हैं संसार में। जीवन बीता जा रहा है और आसक्ति को हम बढ़ाते जा रहे हैं, घटा नहीं रहा है कोई। बहुत शिष्य को इकट्ठा करना, बहुत स्वजन बंधु बांधव, बहुत धन इकट्ठा करना, बहुत सुविधाएं इकट्ठा करना, हम निरंतर इसमें लगे हुए हैं। निर्वेद को कहाँ प्राप्त कर रहे हैं? भगवान इस सूत गोस्वामी ने इसको द्वितीय अध्याय, प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा है कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्नत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। हमारा संसार से वैराग उत्पन्न होता है, जितनी मात्रा में भक्ति बढ़ती उतनी मात्रा में संसार से वैराग होता है। तो हमको देखना चाहिए कि हमारा वैराग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमारी आसक्ति साधुओं में कितनी हो रही है और कितनी आसक्ति संसार में हो रही है, इसका मिलान करना चाहिए। और आसक्ति ऐसी होती कि प्रकृष्ट होती है, बड़े बड़े भक्त विचलित हो जाते हैं। ये दिखाया गया है आसक्ति को जट भरत महाराज जी के चरित्र में। वे इतने बड़े भगवत भक्त थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई। देखिए पूरे संसार को युवा काल में कैसे त्याग दिया, मलवत त्याग करके भजन कर रहे थे, लेकिन देव संजोग से, भगवत इच्छा से एक हिरण में उनकी आसक्ति हो गई। और वो आसक्ति कहाँ ले गई? अगला जन्म उनको हिरण का मिला। तो भगवान सावधान करना चाहते हैं। भगवान कृपा करके संत को विदा कर दिए कि महाराज परीक्षित निश्चित हो गए कि अब मेरी आसक्ति कहीं नहीं होगी, संत लोग सब सामने रहेंगे। ये बहुत बड़ी कृपा होती है, व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। तो हमारे जीवन में कुछ भी विपत्ति आए इसको कृपा मानना चाहिए भगवान का। क्यों? क्योंकि ये विपत्ति जो है, प्रतिकूलता है, वो हमें निर्वेद का मूल होता है, वैराग्य का, और व्यक्ति का फिर चित्त भगवान की तरफ धावित होता है। तो महाराज परीक्षित जो ब्राह्मण का शाप है उसको कृपा माने कि हमारे निर्वेद का, वैराग्य का कारण बनेगा। और मैं घर गृहस्थी में बहुत आसक्त था, तो भगवान ने हमको उस आसक्ति के बंधन को काटने में ये ब्राह्मण का शाप बहुत बड़ा सहायक है। देखिए वो तो अगर ब्राह्मण का शाप नहीं रहता तो राजा परीक्षित फिर घर में, महल में जाकर के राजपाट में लग जाते, पत्नी से वार्तालाप करते, घर गृहस्थी के कार्य में फंस जाते। लेकिन जैसे ही सौमिक ऋषि के द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि महाराज अब आपके जीवन के केवल 7 दिन शेष बचे हुए हैं, आज से 7वें दिन आप तो तक्षक काट लेगा। बस जैसे ही उन्होंने सुना, बहुत पहले से, ये देखिए इसमें श्लोक है, हम सबको विचार करना चाहिए कि पुरस्ता वे पहले से ही अथो विहाय इमं ममुच लोकम विमर्शितो हेयतया पुरस्तात्। संसार के जितने, इस लोक के परलोक के जितने भोग थे, हे तया, उसको हे की दृष्टि से देखते थे। विमर्शितो, वे निर्णय कर चुके थे कि संसार के जितनी आसक्तियां हैं, भोग है, इस लोक के नहीं परलोक के भी, वे पुरस्तात् पहले से ही इस पर निर्णय पर पहुंच गए थे
लेकिन आसक्ति का ऐसा स्वभाव है कि इस व्यक्ति सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी उसका त्याग नहीं कर पाता है। बड़े बड़े लोगों की बात है। जट भरत महाराज जान रहे थे कि हिरण में आसक्ति घातक है। वे जानते थे कि मेरा भजन कम हो रहा है, मेरा चित्त भजन भी करते थे तो वो भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं, लेकिन उनका चित्त लगता था कि पता नहीं बच्चा कहीं बाहर चला जाए, कहीं बाघ ना खा जाए। उनका चित्त उधर ही लगा रहता था, करुणा बस। तो सावधान रहना चाहिए। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में ये सब घटित है, तो हम सब की क्या स्थिति है सहज हम सब समझ सकते हैं कि एक आसक्ति कहाँ ले गई और हम अपने जीवन में कितनी आसक्तियों को पाल रखे हैं। जब भरत महाराज के चरित्र के अवलोक में हम सब विचार कर सकते हैं। एक आसक्ति, बड़े बड़े भक्त गिर जाते हैं। तो हम क्या है, और यहां पर कह रहे हैं इसी अध्याय के 5 नंबर श्लोक में कि वे पहले से विमर्शितो हे यतया पुरस्तात् विहाय, इस संसार के भोगों को, चाहे अन्य लोगों के भोगों को वो हे दृष्टि से देखते थे। और कृष्णांग्रि सेवा अधिमन्यमाना, वो भगवान को ही सब कुछ मानते थे। ये पुरस्तात् शब्द से है। पुरस्तात् मतलब पहले से वे उनको निर्णय पर पहुंच गए थे कि संसार के जितने भोग हैं सब हे हैं, हमें नरक ले जाने वाले हैं। उसको हे बुद्धि थी, हो गई थी। और भगवान का जो चरण कमल है उसको अधिमन्य माना, उसको सबसे श्रेष्ठ मानते थे। लेकिन फिर भी आसक्ति के कारण घर गृहस्थी में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही महाराज को ये ज्ञात हुआ तो वे तुरंत गंगा जी के तट पर चले गए। अब किसी को समझाना नहीं पड़ा। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं कि द्विजशाप रूपम, ये ब्राह्मण का जो श्राप है, ये श्राप नहीं, ये वरदान साबित हुआ कि मैं जिस वैराग की कामना कर रहा था, कि मैं सोच रहा था पुरस्तात् पहले से कि कब मैं सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो आज भगवान ने कृपा करके ब्राह्मण के मुख से श्राप दिलवा करके हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। और उन्होंने तत्काल सब कुछ त्याग करके, जिसको त्यागना दुस्तज्य, उसको त्यागना बड़ी कठिन है। नारद वेदव्यास संवाद में सनकादिक ऋषियों ने कहा है महाराज परीक्षित के बारे में कि महाराज परीक्षित के बारे में कहा है कि नमन्ति यत पाद निकेतमात्मनः शिवाय हानि धनानि शत्रवः कथम सबीर श्रियमंग दुस्तजा। अरे बड़े बड़े सम्राट जिनको दंडवत करते थे, उनके जो चौकी जिस पर चरण रखते थे, महाराज सिंहासन पर जब विराजित होते थे, तो बड़े बड़े सम्राट लोग अपने मुकुट से उस पीढ़े को जिस पर महाराज परीक्षित पैर रखते थे ऐसे प्रणाम करते थे। उनका इतना वैभव था। और आप लोग इसी प्रसंग में सुने हम सब कि उन्होंने कली का दमन करने का भी सामर्थ्य वो रखते थे। तो कैसे उसको दुष्ट, ऐसे स्त्री को, ऐसे सौभाग्य को जो दुष्टता छोड़ना, कैसे उन्होंने त्याग कर दिया। क्योंकि ये त्याग करना कठिन बात नहीं है। क्यों? उत्तम श्लोक परायणः जनः, उत्तम श्लोक जो भगवान की भक्ति में रच पच गया है, उसके लिए ये त्याग करना एकदम बिल्कुल सहज है। क्योंकि ये लोग मलमूत्र के समान देखते हैं। कहाँ भगवान की कथा, भगवान का नाम, और कहाँ ये सब तुच्छ भोग सब। लेकिन फिर भी हम सब जानते हुए भी उसमें आसक्ति का छेदन नहीं कर पा रहे हैं पूर्णतः। तो महाराज परीक्षित के चरित्र से हम सबको एक अवसर मिल रहा है इस पर विचार करने का, अपनी आसक्तियों को टटोलने का,
कि आसक्ति बहुत भयावह है। इसको भगवान कपिल देव ने कहा है प्रसंग मजरम। ये जो आसक्ति है, प्रसंग है, अजर पास की तरह है, बहुत कठिन है। व्यक्ति मर जाता है, चिता पर जल जाता है, लेकिन आसक्ति का नाश नहीं होता है, बहुत कठिन है। हमको कितने जन्म में भगवान मिलेंगे इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा कितना संसार से वैराग हो पाता है। एक श्लोक है जिसको भगवान कपिल देव ने तृतीय स्कंद के 27वें श्लोक में कहा है। तृतीय स्कंद के 27वें अध्याय का 27वें श्लोक में यदेव मध्यात्म रतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य अब्रह्म भुवनान मुनि। इसमें कह रहे कि जो वैराग्य है उसको प्राप्त करने में कालेन बहुत जन्मना, बहुत जन्म लग जाते हैं। 1-2 जन्म नहीं, बहुत जन्म लग जाते हैं। बड़े बड़े लोगों का जो वैराग्य संसार से होना चाहिए वो नहीं हो पाता, सूक्ष्म रूप से भी रह जाता है। तो महाराज परीक्षित के चरित्र से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कृपा मान रहे हैं। भक्त को ऐसी होनी चाहिए, विपत्ति आए तो प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। व्यक्ति तभी प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है जब पूर्णतः उसका मन संतों में, भगवान की कथा में, नाम में पक गया है, पूर्णतः रुचि होगी, तब वो कह पाएगा कि आहा विपत्ति आ गई तो बहुत भगवान की कृपा है। हमें अपमानित किया गया तो भगवान की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। हमें उपेक्षित किया जा रहा है तो भक्तों, ये भगवान की कृपा है कि हम में दैन्यता उत्पन्न होगी, और दीनता अगर आ जाए तो भगवान तो मिलना बहुत सहज है। तो महाराज परीक्षित अपने को बहुत बड़ा कृपा मान रहे हैं कि हम पर कृपा हो गई। और अगले श्लोक में अगले तमोपयांतम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमी से द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। और वे गंगा जी का आश्रय लेकर के और अपने चित्त को भगवान में लगा करके, धृतचित्त ईशे, अपने चित्त को उन्होंने पूर्णतः भगवान में लगा दिया और गंगा जी का सानिध्य को प्राप्त कर लिया है। हे विप्रो, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, महाराज परीक्षित ने अपने चित्त को भगवान में लगा दिया। कैसे लगा दिया? क्योंकि पहले से भगवत भक्त थे, पहले से बहुत कथा श्रवण करते थे, बहुत साधु संग करते थे, तो ये बहुत आसानी से हो जाता है कि चित्त भगवान में लग जाता है। क्योंकि निर्वेद मूलम, वे निर्वेद को प्राप्त कर गए थे, जरा से भी आसक्ति नहीं थी। और एक शब्द था कि वे दृढ़ निश्चय कर लिए थे, निश्चय कर करके वहां बैठे हुए थे और गंगा जी का आश्रय लेकर के द्विजोपसृष्ट, और ब्राह्मणों का सानिध्य मिला। ब्राह्मण मतलब भक्तों का सानिध्य मिला है। तो कह रहे हैं कुहकस तक्षको बा, अब हमको तक्षक डसे चाहे कोई कुछ डसे, अब हमको चिंता नहीं है, अपने को भय से मुक्त मान रहे हैं। जो कह रहे थे कि जो विपत्ति आई थी भयम आंसू धत्ते, जीवन में भय आया था वो भय नष्ट हो गया। क्यों? कि गंगा जी का आश्रय मिल गया है, वही गंगा जी को याद कर रहे हैं। गंगा च देवी, यही भगवान हमारे श्याम सुंदर के चरणों से निकली हुई गंगा जी है। देख रहे हैं गंगा जी को और अपने चित्त को भगवान में लगा लिए हैं निर्वेद होने के कारण, और द्विजोपसृष्ट और ब्राह्मणों से घिरे हुए हैं। तो अब ये सोच रहे थे कि अब हमको तक्षक डसे चाहे कुछ भी हो, अब क्या, हम तो बहुत परम गति की स्थिति में हैं। अब कह रहे हैं संतों से कि गायत विष्णु गाथा, हे महर्षियों,
हे ब्रह्मर्षियों, आप लोग भगवान की यश को, निर्मल यश को कहिए। मैं यही सुन करके शरीर को त्यागना चाहता हूँ। गंगा जी का तट है, चित्त बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, चित्त पूरी तरह से भगवान में लग रहा है। तो अब तक्षक कुहकस तक्षको वा दसती, अब हमें तक्षक डसे चाहे कुछ भी हो, अब हमें कोई चिंता नहीं। अलम, अलम से कह रहे कि अब तुरंत आप लोग भगवान की गाथा शुरू कीजिए, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कितना बड़ा निश्चय है उनका, क्योंकि कई प्रकार के ऋषि इकट्ठा हुए थे, तो कई प्रकार की बातें भी चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, अब सब वार्तालाप बंद करके कि घटना कैसी हुई, क्या हुआ। जैसे कोई विपत्ति आती तो 10 लोग जाते हैं, पूछते ही हैं कि कैसे घटना घटी, क्या हुआ। कहीं सब बंद कीजिए, अब आप केवल, समय बहुत कम है, आप लोग केवल भगवान का यश गाइए। गायत विष्णु गाथा, अब भगवान की लीला कथा को कहिए, मैं यही सुनना चाहता हूँ। ये कितना बड़ा निश्चय है। और कह रहे हैं अगले श्लोक में, पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम उपयामि सृष्टम मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो दुजेभ्य। उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके कह रहे हैं, याचना कर रहे हैं। ये तो अपनी स्थिति बता दिए कि अब हमको केवल कृष्ण कथा सुनना है, बस ये निश्चय कर चुके हैं। और कामना क्या कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों को प्रणाम करके अपनी कामना को व्यक्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि याम याम उपयाम सृष्टि, मैं जिसके कि शरीर छूटने वाला है, 7 दिनों के भीतर शरीर छूटने वाला है, तो निश्चित है कि दूसरा शरीर मिलेगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, तो जिसका शरीर छूटता है तो फिर उसको नया शरीर मिलता है, भगवान ने कहा है। तो वो कह रहे कि याम याम, जिस योनि में हम जाएं, जो दूसरा शरीर मिले, तो उस योनि में मैं जाऊं, जाने दीजिए। व्यक्ति जाता है, कर्म के परवश होकर के जाता है। व्यक्ति तो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। तो कह रहे कि मुझे जाना ही होगा, सब लोग जाते ही हैं। यद्यपि महाराज परीक्षित किसी योनि में नहीं प्रवेश करने वाले हैं, वे सीधे भगवत धाम जाने वाले, क्योंकि संतों ने पहले ही कह दिया कि महाराज हम लोग तब तक रहेंगे जब तक आप भगवत धाम नहीं चले जाए। लेकिन फिर भी देखिए, भक्त की क्या मनोकामना होनी चाहिए, क्या इच्छा होनी चाहिए, ये महाराज के चरित्र से परिलक्षित होता है। और कह रहे हैं कि याम याम, जिस योनि में मैं जाऊं, वहां भगवती अंते रति, मेरी भगवान में रति हो। पहला उन्होंने कामना किया, मैं जिस योनि में जाऊं, ये चिंता का बात नहीं है, क्योंकि भक्त लोग इतने भक्ति में सुदृढ़ होते हैं कि वे कोई कामना नहीं, भयभीत नहीं होते हैं कि क्या होगा, आगे क्या होगा, इसका चिंता नहीं करते हैं। वो कामना करते हैं कि भगवान में मेरी रति हो। तद आश्रयेषु प्रसंगश्च, और उनके आश्रय में रहने वाले भगवत भक्त में मेरा आसक्ति हो, उनका अर्थात उनका संग मिले। अगर मैं कुत्ते की भी योनि में जाऊं तो भगवत घर का कुत्ता बनूं, उनके उच्चिष्ट को खाऊं, उनका संग मिले, जिस योनि में भी जाऊं। और मैत्रेयस्तु सर्वत्र, और सभी के साथ मेरी मित्रता हो, समभाव हो। एक पिता बहुत प्रसन्न होता है जब उसका पुत्र अपने सभी भाइयों से प्रेम करता है। तो इस संसार में जितने जीव हैं सब भगवान के हैं, तो किसी को दुख नहीं देना चाहिए, पीड़ा नहीं देना चाहिए। सबसे मैत्री का भाव रखना चाहिए, सबको अपना जानने के, सब भगवान के नाते सब जीव हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं कि सभी जीवों में मैं सम रहूं, किसी से द्वेष ना करूं, किसी भी जीव से द्वेष ना करूं, किसी को मैं दुख ना दूं, सब में मेरी मैत्री हो। तो ये 3 कामना कर रहे हैं। क्या क्या कामना कर रहे हैं
कि मेरे भगवान में मेरा रति हो। रति मतलब भगवान के बिना मैं नहीं रह सकता हूं, और भक्तों में मेरी आसक्ति हो और प्रसंग हो, मतलब मेरी भक्तों का सदा संग मिले और सभी जीवों में मेरा मैत्री हो। हम सब भक्ति कर रहे हैं तो जो भक्ति नहीं करते उसके प्रति हम बहुत घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये जीवन सहारी है, व्यभिचारी है, मेरा ये है। नहीं, हमें किसी के गुण दोष पर विचार नहीं करना चाहिए। भक्त को बड़ी सावधान रहना चाहिए। यहाँ देखिए महाराज परीक्षित कह रहे हैं, मैत्रेस्तु सर्वत्र, मेरा सभी जीवों से मैत्री हो, अर्थात सभी में मैं समभाव रहूं, किसी को मैं कुदृष्टि से ना देखूं, किसी के दोष ना देखूं। यहाँ तक व्यक्ति को देखा जाता है कि हम सब व्यक्ति भक्तों में दोष देखने लगते हैं कि ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है। इससे बचने की आवश्यकता है, ये बहुत कठिन है। ये चौथे स्कंद में, ये मैं इसको मैं किस तरह से प्रमाण से प्रस्तुत कर दूं। चौथे स्कंद के 30वें या 31वें अध्याय के, चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 को आप लोग देखिए। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत आसु जनार्दन। जो सभी जीवों पर दया करता है तो आसु और उसको संतुष्ट करता है। जैसे कोई भूखा है तो उसे भोजन देना चाहिए, चाहे घर में चाहे बाहर कहीं भी। तो आसु संतुष्ट जनार्दन, भगवान जनार्दन उस जीव पर, उस भक्त पर बहुत प्रसन्न होते हैं। आसु मन शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, जो सभी जीवों पर दया करता है। श्रील प्रभुपाद जी जब पहली बार अमेरिका गए थे तो जिस घर में रहते थे तो उस घर में एक फ्रिज रखा हुआ था अमेरिका में, तो उसके एक तह में मांस रखा हुआ था और नीचे प्रभुपाद जी अपना रखते थे। मैं प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा हूँ और कई भक्तों के मुख से सुना हूँ इस बात को। घृणा नहीं करना चाहिए किसी से, सभी पर मैत्री भाव रखना चाहिए, क्योंकि सब भगवान के हैं। भगवान ने कहा है कि सब मेरे हैं। तो हम किसी पर कृपा करते हैं, समभाव रखते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि एक पिता बहुत प्रसन्न होता है कि उसका एक पुत्र अपने सभी भाइयों से प्रेम करता है, तो पिता बहुत प्रसन्न होता है। तो इसी प्रकार हम सब पर अनुग्रह रखते हैं, समभाव रखते हैं, भेदभाव से रहित रहते हैं, भेद नहीं करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत कृपा करते हैं। तो उसी बात को महाराज परीक्षित याचना कर रहे हैं कि हे ऋषियों, ब्राह्मणों को प्रणाम करके कि आप सब कृपा कीजिए कि मैं जिस योनि में जाऊं तो इस योनि में भगवान के भक्तों का संग मिले, भगवान में मेरी गति हो और सभी के प्रति मैत्र का भाव, मित्रता का भाव। मित्र मतलब समकक्ष होता है, सम, अपने को श्रेष्ठ ना माने, मानिना, सबको मान दे। जब व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मानेगा तो कहाँ दूसरों को मान दे पाएगा। वो कहेगा अरे तो हमसे उम्र में छोटा है, मैं 32 माला जप करता हूँ, ये तो 2 माला जप करता है, ये विषय आसक्त है, ये ऐसा है वैसा है, तो हम दूसरे को मान नहीं दे पाएंगे। हम में तृणादपि सुनिचेन तरोरपि वाली भाव नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। अमानना और दूसरों को मान देना, अपने को अमानी रखना बड़ी कठिन है। ये श्लोक तो सब लोग उच्चित करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन इस पर खड़ा उतरना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। तो इस प्रकार से राजा ने याचना किया उन ऋषियों से, उन भक्तों से, उन वैष्णवों से कि आप ऐसी कृपा करें। तो हमारे जीवन में भी ये जो 4 श्लोक हैं, इस भक्त को विचार करना चाहिए कि हमारी भी ऐसी स्थिति हो, मृत्यु के पहले हमारा सब आसक्ति नष्ट हो जाए, हम पर विपत्तियों का पहाड़ आ जाए
और भक्तों का संग मिले और उन संग में भगवान की कथा सुनने को अवसर मिले। शरीर त्यागने के पहले चौथे स्कंद में इसका वर्णन किया गया कि जो व्यक्ति अपने घर गृहस्थी में रह करके शरीर त्याग करता है तो उसकी बहुत दुर्गति होती है। इसलिए भक्त को बहुत पहले ये विधान भी बताया गया है 4 वर्ण आश्रम में कि गृहस्थी के बाद फिर व्यक्ति को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए और अंत में संन्यास की ओर बढ़ जाना। संन्यास मतलब सबसे निर्वेद को प्राप्त कर जाना। ये सब सिस्टम बनाया हुआ है। तो हम सब के जीवन में भी ये स्थितियां आए, क्योंकि विपत्ति नहीं आएगी तो हमारी आसक्ति कभी छूटने वाली नहीं है। शरीर में जब तक रोग उत्पन्न नहीं होता है तब तक शरीर से व्यक्ति भोग भोगना चाहता है, शरीर को मेंटेन करना चाहता है। अब भगवान कहें कि ये शरीर केवल दिए हैं भजन करने के लिए, क्योंकि देवताओं ने कहा भाई अहो अमीसाम किम कारी शोभनम, ये जो मनुष्यों को जो शरीर मिल गया है भारत भूमि में उसका कोई कारण ढूंढते कि किस कारण से वो पता नहीं चलता। तो जब वो जान गए कि वो प्रसन्न स्वयं हरि ने प्रसन्न होकर के दिया है। तो हमारी जो आसक्ति जो है शरीर से और शरीर से संबंधित अन्य चीजों में जाती नहीं है जब तक कि बहुत बड़ी विपत्ति ना आए। तो विपत्ति आएगी तो हमारा चित्त इस वैराग्य को प्राप्त करेगा, हमारा चित्त भगवान की तरफ जाएगा। मैं तो सोचता हूं कि कब हमारी भी यही स्थिति आएगी, कब वह दिन आएगा कि हमारा चित्त पूरी तरह से भगवान की कथा में भक्तों में लग जाएगा। कब वो दिन आएगा कि हम भक्तों से सदा घिरे रहें। मैं शयन भी करूं तो भक्तों का संग मिले, भोजन आदि भी करूं तो भक्तों का संग मिले, कहीं भ्रमण भी करूं तो भक्तों का संग मिले और सदा कान में भगवान की कथा मिलती रहे। कब वो दिन आएगा इसकी याचना करनी चाहिए और मन ही मन ये याचना करनी चाहिए। जो महाराज परीक्षित ने कहा है कि हे नाथ, अपने बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, अपने कर्म के बारे में क्या हम विचार करें। हम सबसे तो सदा निंदित ही कर्म होते रहते हैं भाई। न जाने कितने हम भक्तों का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं मन ही मन। न जाने ऐसे कितने घोर कृत्य होते ही रहते हैं। जैसे महाराज परीक्षित से एक कृत्य हो गया कि समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए। बड़े बड़े भगवत भक्तों के जीवन में भी हो जाती है। तो हमारी क्या स्थिति है सहज समझ सकते हैं। तो कब वो दिन आएगा ये भगवान से कहते रहना चाहिए। श्याम सुंदर हृदय में बैठे हैं, वे सब सुनते हैं, हमारे उद्गार को प्रभु सुनते हैं। हृदय तिष्ठति, वो कहे कि मत्त स्मृति ज्ञान अपहनम च, मुझसे ही सब कुछ आता है। तो भगवान जब भक्त के ऐसे उद्गार को सुनते हैं निरंतर, एक बार नहीं बार बार मुंह, जैसे महाराज परीक्षित बार बार विचार करते थे कि ये सब भोग हे हैं, कब हम ऐसा घर गृहस्थी को छोड़कर भगवान का भजन करेंगे। वे पहले से ऐसा विचार करते थे। कोई भगत है, मान लीजिए नौकरी कर रहा है, घर गृहस्थी में परिवार है, पुत्र है, लेकिन अभी से ही ये कामना करे कि नाथ कब वो दिन आएगी, कब ये सब भोग से मेरी आसक्ति का बंधन छूटेगा। मैं अपने से इसे नहीं काट पा रहा हूँ, ना काट पाऊंगा। आप ही जब कृपा करेंगे, संत जब कृपा करेंगे तो ये होगी। कब वो दिन आएगा। तो जब इस विकलता से हम सोचते रहेंगे तो भगवान वो करेंगे। मैंने कई भक्तों के जीवन में देखा हूँ, अपने मित्रों को, कि कई वर्षों से वो कामना करते थे, हमसे कहते थे कि पता नहीं कब ये घर गृहस्थी छूटेगा, कब वृंदावन धाम में रह करके निरंतर नाम जप करूँगा, संतों के मुख से कथा सुनूंगा, कब वो दिन आएगा। वे कहते थे विचार जब होती थी तो। और आज देख रहा हूँ कि भगवान स्वयं पहुँचा दिए। कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न की है, जिस घर गृहस्थी को त्यागना, आसक्ति का त्याग करना बहुत कठिन है, दुस्तज है, वो देख रहा हूं कि आसानी से छूट करके वे ब्रज में भजन कर रहे हैं, वृंदावन में। तो ये हमारे अंदर ये चलती रहनी चाहिए कामना, पुरस्तात्, पहले से। यहां पर श्लोक शब्द है पुरस्तात्, पहले से चलते रहने चाहिए। कब वो दिन आएगा, और कामना व्यक्त करते रहने चाहिए कि
हमारी जिस योनि में भी जाऊं हमें भक्तों का संग मिले। अपने बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा क्या होगा, नहीं। और जिस योनि में जाऊं भक्तों का संग मिले और सभी जीवों में मेरा मैत्री हो, सबसे मैं प्रेम करो, सभी वंदनीय हैं। कब वो दिन आएगा, ये कहते रहना चाहिए। तो भगवान इसी हृदय में बैठे हुए सब स्थितियां बना देंगे। जैसे हमारा इस घर में चाहे किसी माँ के गर्भ में प्रवेश किए तो हम अपने से थोड़े गए, भगवान ने भेजा है ना। तो भगवान कर देंगे, निश्चित निश्चित। भगवान अत्यंत कृपालु हैं, वे हृदय में रहकर, हम ऐसा कह रहे हैं लेकिन भगवान तो हृदय में देख रहे हैं, खाली कह रहा है, भाव इसकी इच्छा नहीं है। लेकिन हमारी जब दृढ़ता से ये बात कहते हैं, विकलता से कहते हैं कि हा प्राणनाथ, हा प्राणनाथ, कब वो दिन आएगा, कब दिन आएगा। ये प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, भगवान को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं। हृदय में बैठे हुए हैं, वे भूत भविष्य सब जानते हैं। जीव क्या कह रहा है एक एक बात को जानते हैं, उसके भाव को जानते हैं। तो हम अगर ऐसा कहेंगे तो भगवान कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, निश्चित कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से याचना करके महाराज परीक्षित एक कूस पर बैठ गए और दृढ़ निश्चय करके बैठ गए और उत्तर दिशा में मुख करके कूस पर बैठ गए और अपने राज्य का भार स्वसुतस्य, अपने राज्य का भार अपने पुत्र को दे करके और धीर व्यक्ति की तरफ बैठ गए। देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये धीर की परिभाषा भगवान ने दिया कि देह के परिवर्तन होने पर और एक समय इस शरीर के नष्ट हो जाने पर धीर व्यक्ति मोह को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर ये धीर शब्द दिया गया है 17वें श्लोक में। तो महाराज परीक्षित अंतिम काल है, अब बताइए किसी को सूचित किया जाए कि आपकी मृत्यु, तो व्यक्ति धीर से रह जाएगा, अधीर हो जाएगा, क्या करे क्या करे, व्यग्रचित हो जाए, अब भय कांपने लगेगा। लेकिन धीरता से बैठे रहे, दृढ़ निश्चय करके अध्ययवासाय धीरता से बैठे हुए हैं। और जब इस प्रकार का जब उनका दृढ़ निश्चय देखे तो देवता लोग क्या किए, मैं एक श्लोक को लेना चाहता हूं आज। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर् मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेतुः। अब इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके पृथ्वी पर गंगा जी के तट पर ऋषियों से घिरे हुए ऋषि का जब इस प्रकार की स्थिति देखे तो आकाश दिवी मतलब आकाश में देव संघा, देवताओं ने क्या किया, प्रसूनई व्यकिरण, पुष्पों की वर्षा करने लगे। ये दृश्य जरा देखिए, इस झांकी को देखिए कि महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पर बैठ करके ऋषियों से घिरे हुए हैं, गंगा जी का आश्रय है और मन में वैराग है, बहुत धधकता हुआ वैराग है और भगवान की लीला कथा सुनने की तीव्र लालसा है। क्या दृश्य है! ऐसे दृश्य को देख करके, दृढ़ निश्चय को देख करके देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, भूमि पर गिरा रहे हैं और प्रशस्य प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य है, देवता लोग स्वर्ग में प्रशंसा कर रहे हैं और मुदा और प्रसन्न है और प्रसन्न हो करके मुहुर दुंदु भयश्च नेदु, और दुंदुभी आदि सब जितने वाद्य यंत्र हैं देवताओं का वो सब बजा रहे हैं। ये संकेत है कि ये भगवत धाम जा रहे हैं। अगर हमारे जीवन में भी इस तरह की दृढ़ निश्चय हो तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर ही देवता लोग प्रसन्न हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, जय हो महाराज परीक्षित की जय हो, उनके यश का गान कर रहे हैं देवता लोग विमान में बैठ करके और सब वाद्य यंत्र बजा रहे हैं।
कितना बड़ा उत्सव चल रहा है। तो भक्त के जीवन में जब इस प्रकार का जब निश्चय आता है तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं, सभी प्रकृति अनुकूल हमारे हो जाती है। तो ये विचारणीय है, आप सब इस श्लोक को पढ़ें, बार बार इस पर विचार करें। तो मैं कथा को यही विराम देता हूँ। कल पुनः इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं कल जब श्लोक लूँगा तो इसी 18वें श्लोक से प्रारंभ करूँगा, क्योंकि बहुत विचारणीय है कि हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए तो कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बड़ी बात होगी। और ये नहीं समझना चाहिए कि ये ऐसी स्थिति मिलना बड़ी कठिन है, ये बहुत सुलभ है। केवल हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, ऐसी कामना नहीं, कहते तो जरूर हैं लेकिन भीतर से इच्छा नहीं होती। अब भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं ना, ये सब जानते हैं। तो ये प्रसंग हम सब भक्तों को बहुत बड़ा अवलंबन दे रहा है, बहुत बड़ा। ये 4-5 जो श्लोक हैं बहुत बड़ा अवलंबन दे रहा है कि हम सब की भी एक दिन मृत्यु आने वाली है। लेकिन महाराज परीक्षित को पता है कि 7 दिन का समय, हमें पता नहीं है। तो महाराज को पता है तब इतना सावधान है, और हमें तो पता नहीं है कि कब क्या होगा, तो हमें कितना सावधान रहना। अभी हम लोग बैठे हुए, पता नहीं कि अगले पल क्या घटना है। कई बार मैंने देखा कि एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और चला गया, तब तक फोन आया कि वो व्यक्ति समाप्त हो गए, अभी गए और रोड एक्सीडेंट हुआ, मर गया। कई व्यक्तियों के जीवन में मैंने देखा है, कई मित्रों का ऐसे शरीर को पूरा, अभी बैठे थे, लोग कहते अरे अभी तो यहीं बैठा हुआ था, और पता चला कि वहाँ शरीर एक्सीडेंट में मर गया। तो पता नहीं, हमारी तो अनिश्चितता की स्थिति है, तो हमको कितना सावधान रहना चाहिए, ये सहज समझना चाहिए। तो कल पुनः इसी 18वें श्लोक से प्रारंभ किया जाएगा। तो आप सब वैष्णव के चरणों में दंडवत करके कथा को यही विराम दे रहा हूँ। जय श्रील प्रभुपाद।